वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। दोस्तों आज एक ऐसे महा मल्टी बैगर केमिकल सेक्टर के स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। 10,000 रुपये भी एक बार सिर्फ लगा के छोड़ दिए दोस्तों 3 करोड़ रुपए से भी बड़ी वेल्थ आप बना सकते हैं, क्योंकि जहां पावर ऑफ कंपाउंडिंग चलती है ना दोस्तों, वहां 3 करोड़ नहीं 300 करोड़ भी बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर फोकस करें और अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक शामिल करें उसे लॉन्ग टर्म के लिए शामिल करें। और मैं पूरी कोशिश अपनी यही करता हूँ और कर रहा हूँ कि आपको एक से एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक बताऊँ जिसके अंदर पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में कुछ कमाल करने का। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। लगातार मैंने बहुत नीचे के लेवल से वीडियो बनाना शुरू किया था और दोस्तों इस स्टॉक में अच्छा करेक्शन भी हो चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए। तो स्टॉक कौन सा होने वाला चलिए बताते हैं, रहिएगा वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे होंगे पहली दफ़ा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं वीडियो की। जैसा जानते हैं मुझे नाम छुपाने में खासा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो बात करूंगा यहाँ पे द नंबर 1 कंपनी यशो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों आप जानते हैं यशो इंडस्ट्री जो लिमिटेड कंपनी है वो बहुत तरीके केमिकल बनाती है, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल हो, चाहे वो फूड वाले केमिकल हो, एरोमा केमिकल हो, रबर के लिए केमिकल हो, या लुब्रिकेंट यानी एडिटिव्स के लिए केमिकल हो। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन काम कर रही है और बहुत ज़्यादा माल इसका यूरोपियन देश में एक्सपोर्ट किया जाता है, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, एशिया में भी किया जाता है दोस्तों। तो इस कंपनी पे आपकी नज़र होनी चाहिए। फ़िलहाल अभी ये जो कंपनी काम कर रही है उसमें 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने सेल कर रही है और बाहर भेज रही है, तो अच्छा खासा इसको पैसा बनता दिखाई दे रहा है बाहर से। अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू सेगमेंट की, मतलब किस किस पार्ट से कितना कितना पैसा आता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 36% का जो इसका रेवेन्यू रबर केमिकल से निकल के आ रहा है। एरोमा केमिकल से 25% का इसका रेवेन्यू आता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके स्पेशलिटी केमिकल से तो वहाँ 15% का व्यापार है। वहीं बात करें हम फूड वाले जो केमिकल हैं वहाँ 16% का, लुब्रिकेंट से 8% का। तो इस तरीके का बेहतरीन कामकाज कर रही है यशो इंडस्ट्री। मुझे लगता है दोस्तों इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ये स्टॉक 1485 से अभी गिरावट जब आई तो ये अभी फ़िलहाल 1100 पे दिख रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जब मैंने पहली बार यशो पे वीडियो बनाया था 286 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ज़रूर से देखिएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इस कंपनी में आपको नज़र रखनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्लाइंट बेस्ड है इसका। 1000 से ज़्यादा इसकी कंपनियाँ हैं जो कि 1000 से ज़्यादा कंपनियों को ये सप्लाई कर रहा है, प्लस 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इसका माल जा रहा है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है लेकिन बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनने का इसके अंदर खूबी है, तो इस बात को आपने याद रखिएगा। अभी मैं आपको और भी इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिसके जैसे मैं बताता हूँ जो रबर केमिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे अगर हम इसके क्लाइंट बेस की बात करें तो डाबर इसका क्लाइंट है दोस्तों, कॉन्टिनेंटल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बामन लैरी, और दोस्तों इंडियन ऑयल, अपोलो टायर, सीएट, अदानी विल्मार, इस तरीके के दोस्तों नाम है। एमआरएफ, जेके टायर, ऐसी दिग्गज कंपनियां यशो इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक पे नज़र होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आर&डी कैपेसिटी वाली कंपनी है, अच्छा काम कर रही है और आगे भी ये काम जारी ही रहने वाला है। इसीलिए आपने देखा स्टॉक ने इस साल आउट परफॉर्म करके दिखाया है। बात करें फ्राइडे के सेशन में तो स्टॉक 10 रुपये गिरावट में दिखाई दिया हमको। बात करें हफ्ते भर की तो ऑलमोस्ट वहाँ भी गिरावट ही आपके सामने हाथ लगी 1.12% की। और अगर हम बात अब करते हैं महीने भर की तो यहाँ भी गिरावट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये स्टॉक 1485 पे ट्रेड हो रहा था और वहाँ से करेक्शन चालू हुआ, तो 5% का फॉल एक महीने में आ चुका है। अब यहाँ की अब इसकी रॉकेट रैली देखिएगा दोस्तों, 6 महीने में 156% के दमदार रिटर्न, 2021 में 587% के रिटर्न, मतलब अनबिलीवेबल तेज़ी इसने करके दिखा दी है अपने निवेशकों को। बहुत ही उम्दा बिजनेस दिखाई दे रहा है दोस्तों। और एक साल की हम बात करें तो 587% के रिटर्न के मतलब सीधा सीधा है एक साल में 6.25 गुना पैसा, मतलब 1 लाख को एक साल में कर दिया है 6,75,000 केवल और केवल एक साल में। तो ये इसकी कैपेसिटी है, बिजनेस बहुत ही बेहतरीन करती दिखाई दे रही है। न्यूली कंपनी आपको पता है 2018 में ही मार्केट में ये शामिल हुई थी और दोस्तों तब से 990% के रिटर्न,
3 साल में पैसा लगभग 11 गुना यशो इंडस्ट्रीज कर चुका है। करेक्शन में तुरंत माल उठा लीजिए, अच्छा करेक्शन हुआ है। और दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ा अमाउंट हमेशा आपको बोलता हूँ मत लगाइए, छोटी कंपनी है। केवल और केवल 10,000 रुपये एक बार लगा दीजिए मेरे कहने से। बहुत ही छोटी कंपनी है, करीब 1200-1300 करोड़ का मार्केट कैप है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैपिटल की हम बात करें तो करीब करीब 1250 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और 37-38 के पी पे फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके 52 वीक हाई और लो की, तो ज़रा ध्यान दे लीजिए एक बार। दोस्तों, एक साल पहले जो हाई इसने लगाया, मतलब 52 वीक हाई लगाया 1484, और लो है करीब 150 रुपये का। तो यशो इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैपेसिटी है एक बहुत बड़ा ह्यूज मल्टी बैगर बनने की। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से CAGR मेंटेन कर रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों कि ये स्टॉक कैसे आपके 10,000 को कन्वर्ट करेगा 3 करोड़ के प्लस की वेल्थ में। उससे पहले कुछ और डिटेल देखेंगे दोस्तों। फिलहाल स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज़्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार 31% से ज़्यादा, फेस वैल्यू बेहतरीन 10 रुपये की। तो आगे आने वाले समय में कॉरपोरेट एक्शन तय है दोस्तों, स्प्लिट बोनस का फ़ायदा मिलता दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक को नज़र में रखिए दोस्तों। मैं बार बार इस पे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग से ये बेहतरीन कंपनी कभी स्किप हो ही ना दोस्तों। और बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट की, तो सेल्स दोस्तों 195 करोड़ से बढ़ के सीधे 466 करोड़, और देख सकते हैं आप यहाँ बात करें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% से जंप होकर सीधे 15% पे हमको दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की, क्योंकि प्रॉफिट ही सब कुछ है दोस्तों, 4 करोड़ से सीधे 40 करोड़, 5 साल में 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। और CAGR तो देखेंगे तो होश ही उड़ जाएंगे दोस्तों आपके, क्योंकि आपने देख ही लिया इस बार करीब 600% भागा, 3 साल की CAGR 115% की है। मैं इतनी कम CAGR लूँगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि यशो इंडस्ट्रीज इतनी कम CAGR आप क्यों ले रहे हैं, आप खुद ही बोलेंगे। रिजर्व की बात करें 7 करोड़ हुआ करता था, अभी 92 करोड़ का रिजर्व भी है कंपनी के पास। बात करें कर्जे मतलब डेट की, तो 132 करोड़ से 170 करोड़, तो बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। और 92 करोड़ तो इनके हैंड में है, तो 170 करोड़ में अगर आप 92 करोड़ निकाल भी देंगे तो 60-65 करोड़ बचता है दोस्तों, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है। उसके साथ अगर हम बात करें इस कंपनी में, एक और मुझे चीज़ अच्छी लगती है, बहुत छोटी कंपनी है फिर भी FII खुल के बाइंग करना शुरुआत कर चुका है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए प्रमोटर की होल्डिंग 74% से ज़्यादा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड है। बात करें हम FII की, अभी तक कोई होल्डिंग नहीं थी, जैसा मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। जो भी कंपनी माइक्रो कैप होती है उसमें अवॉइड करती है FII, मतलब 1,000 करोड़ से कम की कंपनियों में नहीं लगाती। फिलहाल इसका मार्केट कैप 1250 करोड़ है, और दोस्तों करीब करीब 0.16% की होल्डिंग इन्होंने इसी क्वार्टर में बाई करी है। पब्लिक की बात करें तो 25.76% की होल्डिंग पब्लिक के पास भी देखने को मिल रही है इस कंपनी के अंदर दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और ध्यान देने की 2-3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ, उनको थोड़ा सा आप फोकस कीजिए ताकि चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं, और बस चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आप हमेशा ही अच्छा ही डिसीजन ले सकेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यशो इंडस्ट्री एक छोटी कंपनी है, पहली बात, मतलब एक अभी माइक्रो कैप से स्मॉल कैप की तरफ बढ़ी है, तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ है छोटी कंपनी में बहुत बड़ा निवेश रिस्क हो सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है, तो करेक्शन कभी भी बड़ा आ सकता है। तो 10,000 रुपये एक छोटा अमाउंट है। जब ये कंपनी एक मिड कैप या लार्ज कैप की तरफ हो जाए तब आप 10 लाख लगाओ, कोई समस्या नहीं है। फिलहाल बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये एक रिस्क कैपिटाइट के अंदर आता है, तो 10,000 रुपये आप लगा सकते हैं। पहली चीज़, रिटर्न 50% क्यों लिया है? 3 साल में 112% की CAGR डिलीवर करी है, और इस साल लगभग 700% से जंप किया है। तो मुझे लगता है 50% इस केमिकल कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है जो बाहर बहुत तेज़ी से माल सप्लाई कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो एक्सपेक्टेड मेरा रिटर्न है 50% CAGR, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि मुझे लगता है आसानी से ग्रैब कर सकते हैं हम लोग। टेन्योर 20 साल लेने की खासा वजह यह है कि 10,000 का एक अमाउंट एक बार लगाना है आपको, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। इससे बड़ी वेल्थ बनाने का प्लान अगर आप करते हैं तो इट मीन्स यू हैव टू गिव पेशेंस, यू हैव टू टेक पेशेंस रखेंगे दोस्तों तो आप मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए हम देखते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं कि आप पेशेंस रखेंगे तो खेल बहुत ही उम्दा होने वाले हैं। 10,000 का निवेश आपका, और यहाँ ज़रा ध्यान देने वाली बात है,
दोस्तों 3,32,52,567 की वेल्थ। इट मीन्स 3.32 करोड़ की वेल्थ ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़। तो मार्केट सुप्रीम है, यहाँ खेल होंगे और होते ही रहेंगे दोस्तों। तो अच्छे स्टॉक को गिरावट में पकड़िए तो बड़ा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा लगे लाइक करना, चैनल में पहली दफ़ा है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों वीडियो।